नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 3 स्मार्ट वॉच जो आपको मिलती है अमेजोन पे 3 वेरिएंट में। मतलब कि एक होता है सिलिकॉन का स्ट्रैप्स, दूसरे में लेदर का स्ट्रैप्स और तीसरे में ये है एलिट एडिशन। मतलब कि इसमें आपको मिलेगा स्टेनलेस स्टील का स्ट्रैप। सिलिकॉन और लेदर वेरिएंट की जो प्राइस है वो है 3999 और अगर आप परचेस करोगे इस एलिट एडिशन को तो आपको ये मिलेगी 5499 में। तो ये है नॉइस की तरफ से एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच जिसमें आपको मिलता है 1.96 इंच का एमोलेड डिस्प्ले ऑलवेज ऑन फीचर के साथ। और इसमें अच्छी बात है कि आप किसी भी वॉच फेस को एज अ ऑलवेज ऑन पे सेट कर सकते हो। यह है कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है कॉलिंग रेंज 10 मीटर। मतलब कि आपके स्मार्टफोन और वॉच के बीच में 10 मीटर या उससे कम का डिस्टेंस होगा तभी आपके फोन में कॉलिंग का फीचर काम करेगा। इसमें है 100+ वर्कआउट मोड और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट। मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो स्मार्ट वॉच दिखने में काफी बढ़िया और प्रीमियम लगती है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी सॉलिड और स्टडी है क्योंकि इसका जो केस है जिंक एलॉय का है, तो आपको मिलती है मेटालिक बॉडी। और ये जो स्ट्रैप्स है स्टेनलेस स्टील के हैं, प्रीमियम क्वालिटी के हैं, 22 mm के, जिन्हें आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। और आप इसकी लेंथ को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके जो स्ट्रैप से लूज हो रहे हैं तो उसे टाइट करने के लिए आपको मिलता है बॉक्स में ये स्ट्रैप टूल, जिसके जरिए आप इन लिंक्स को रिमूव कर सकते हो और अपने हिसाब से लेंथ को चेंज कर सकते हो ताकि ठीक तरीके से टाइट रहे आपके स्ट्रैप आपकी कलाई पे। साइड में आपको मिलती है 2 बटन, नीचे है पुश बटन, ऊपर है क्राउन बटन, जिससे आप रोटेट भी कर सकते हो और इसे प्रेस भी कर सकते हो। बैक की बात करेंगे तो बैक में है spo2 एंड हार्ट रेट सेंसर और ये है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसमें है 300 mAh की बैटरी। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर। आपको मिलेगा 7 डेज का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे और उसके साथ एओडी का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो यूएसबी पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। आप अपने पावर बैंक से भी इस स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हो। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है। मैं करूंगा इसे स्विच ऑन, तो आपको ऊपर वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है। जब नॉइस का लोगो दिखा देगा तब आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर पर जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है नॉइस फिट। तो नॉइस फिट इसे आपको डाउनलोड कीजिए। आपको इसे करना है ओपन, बॉक्स में टिक कीजिए एग्री एंड कंटिन्यू। आप अपने किसी भी जीमेल आईडी या ईमेल आईडी का यूज करके इस ऐप में लॉगिन या साइन अप कर सकते हो। मैं करूंगा जीमेल का यूज करके, तो मैं गूगल पे टैप करूंगा। व्हाइल यूजिंग द ऐप अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। इसके बाद आपको यहाँ पे शो करेगा नॉइस अल्ट्रा 3। आप देख पा रहे हो अल्ट्रा 3 पे आपको टैप करना है। आपकी वॉच में आएगा एक कंफर्मेशन मैसेज, आपको टिक पे टैप करना है। तो टिक पे टैप कीजिए, स्टार्ट यूजिंग, अलाउ कीजिए परमिशन को, गेट स्टार्टेड। इसके बाद आपको जाना है अपने फोन के बीटी सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे आपको स्कैन करना है और यहाँ पे शो करेगा अल्ट्रा 3 कॉलिंग। ये रहा अल्ट्रा 3 कॉलिंग। आपको इस पे टैप करना है और करना है पेयर। इसके बाद आपकी वॉच में भी कॉल का फीचर काम करेगा। मतलब कि अब आप अपनी वॉच में भी कॉल को रिसीव कर पाओगे। बैक जाइए नॉइस फिट ऐप में। सबसे पहले हम करेंगे इस वॉच के वारंटी को एक्टिवेट। तो आपको जाना है माई डिवाइस के टैब में, बैटरी लेवल पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा वारंटी को एक्टिवेट करने का ऑप्शन। आपको इस पे टैप करना है। आपने इस वॉच को कहां से परचेस किया है? मैंने किया है गो नॉइस की वेबसाइट से, तो मैं करूंगा गो नॉइस। अगर आपने किया है अमेजोन से तो कीजिए अमेजोन। आपको फिर करना है सीरियल नंबर को एंटर। तो जो सीरियल नंबर है आपको मिलेगा अपनी वॉच के सेटिंग्स में। तो जाइए सेटिंग्स में और यहाँ पे लास्ट में होगा अबाउट इन्फो या अबाउट डिवाइस, उसे ओपन कीजिए डिवाइस इन्फो को। और यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा SN लिखा हुआ, ये रहा SN। तो जो नंबर आपको शो कर रहा है SW वाला, इस पूरी लाइन को आपको यहाँ पे टाइप करना है। फिर इसके बाद करिए सबमिट। इसके बाद आपके वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। बैक जाइए और यहाँ पे सबसे पहले है वॉच फेस को चेंज करने का ऑप्शन। तो आपको वॉच फेस पे टैप करना है। फिर आपको नीचे जाना है डिजाइन वाइज में, व्यू ऑल पे टैप कीजिए। यहाँ पे आपको मिलते हैं टोटल 150+ वॉच फेसेस अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे कि इलुस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट, टेक, क्रोनोग्राफ, क्रिसमस, ज्योमेट्री, स्पेस, मिनिमल डिजिटल, मिनिमल एनालॉग, नेचर और न्यू ईयर। तो आपको जिस कैटेगरी में से वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको उसे ओपन करना है। आपको व्यू ऑल पे टैप करना है इस तरीके से। और आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको उस पर टैप करना है अपडेट वॉच फेस।
इस तरीके से आप अपने किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर अपनी खुद की फोटो सेट करनी है वॉच फेस पे तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको जाना है बैक वॉच फेस के होम पेज पे और यहाँ पे ऊपर में लिखा होगा कस्टम वॉच फेस। ये रहा कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन, आपको क्रिएट नाउ पे टैप करना है। स्किप कीजिए। आप इन फोटो को भी यूज कर सकते हो एज अ बैकग्राउंड, लेकिन अगर आपको खुद की फोटो सेट करनी है तो आपको सबसे पहले अपलोड पे टैप करना है। गैलरी को ओपन कीजिए। जिस फोटो को आपको सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है। जैसे मुझे सेट करनी है इस फोटो को तो मैं इस पे टैप करूंगा इस तरीके से। फिर आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ऊपर या नीचे। टिक पे टैप कीजिए। फिर आपको यहाँ पे 6 टाइप के अलग अलग फिल्टर भी मिलते हैं, तो आप फिल्टर्स को भी अप्लाई कर सकते हो अपने फोटो में इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे जो फिल्टर की इंटेंसिटी है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। और ये है प्लेसमेंट, मतलब कि टाइम आपको कहाँ पे शो करना है, टॉप राइट, टॉप सेंटर या टॉप लेफ्ट। और फिर यहाँ पे है फ़ॉन्ट की स्टाइल, तो आपको कौन सी चाहिए, राउंडेड, मॉडर्न या फिर क्लासिक, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। फिर करिए अपलोड। इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। तो जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब आगे है नोटिफिकेशन, तो आपको इस पे टैप करना है। ऐप नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए। नॉइज फीड को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए। बैक जाइए, फिर से उस पर टैप कीजिए। ऐप नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मैनेज पे टैप कीजिए, ऑल पे टैप कीजिए। अब इनमें से आपको कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है आपकी स्मार्ट वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है टिक करके इस तरीके से। फिर ऐप्स को चूज करने के बाद आपको करना है सेव चेंजेस। इसके बाद आगे है एसएमएस अलर्ट, तो इस पे टैप कीजिए, ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए परमिशन। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो कॉल आ चुका है, इस तरीके से आपको मिलेगा कॉल का प्रीव्यू। कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो होगा, आपकी वॉच में बजेगी रिंगटोन और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट। अगर आपको रिंगटोन को म्यूट करना हुआ फोन में और वॉच में तो आपको पहले मिलेगा ऑप्शन म्यूट मोड का, इस पर टैप कीजिए। ये जो ऑप्शन है ये है रिप्लाई सेंड करने का, तो आपने जो भी रिप्लाई सेट किए 5 रिप्लाई यहाँ पे शो करेंगे। आपको इनमें से किसी को भी सेंड करना हो तो उस पर टैप कीजिए, सामने लोग को जाएगा मैसेज और आपका कॉल हो जाएगा कट। फिर आपको नीचे मिलते हैं 2 ऑप्शन, इस कॉल को कट करने का और इसे एक्सेप्ट करने का। अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो अब आपको यहाँ पे मिलेंगे 4 ऑप्शंस। ये है कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट करने का टॉगल, तो आप यहाँ से कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो प्लस माइनस के साइन पे टैप करके। फिर ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन, तो अगर आपने माइक को म्यूट कर दिया तो सामने वाले को आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। और फिर ये है कॉल को कट करने का ऑप्शन। ऊपर में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलता है कॉल को स्विच करने का ऑप्शन। तो जो कॉल है अब चल रहा है वॉच में, अगर आप चाहते हो कॉल जाए फ़ोन में तो आपको इस पर टैप करना है। अब जो कॉल होगा स्विच हो जाएगा फ़ोन में, अब आप फ़ोन में ही उसे रिसीव कर पाओगे। अगर आपको फिर से आना है वॉच में तो जो फ़ोन में बी लिखा होगा आपको बी पे टैप करना है, कॉल आ जाएगा फिर से वॉच में। अगर आपको अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना है तो आप अपनी वॉच में कॉल के फीचर को ऑफ कर सकते हो। आपको जाना है अपने फ़ोन के बीटी सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे होगा अल्ट्रा 3 कॉलिंग, आपको इस पर टैप करना है। आपकी वॉच हो जाएगी अनपेयर। इसके बाद अगर आपकी वॉच में कोई भी कॉल आएगा तो आप उससे रिसीव नहीं कर पाओगे, हालांकि आपको मिलेगा कॉल का रिमाइंडर। इसके अलावा आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेंगे 3 ऑप्शन, कॉन्टैक्ट का नाम में नंबर भी शो करेगा और आपकी वॉच में रिंगटोन भी बजेगी, आपकी वॉच वाइब्रेट भी होगी। म्यूट करने के लिए म्यूट पे टैप कीजिए। आप रिप्लाई भी सेंड कर पाओगे, जो भी आपको रिप्लाई सेंड करना हुआ, और आप इसे कट भी कर पाओगे, हालांकि आप इसे केवल रिसीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको कॉल के फीचर को फिर से यूज करना है तो आपको जो अल्ट्रा 3 कॉलिंग है उस पर टैप करके इसे करना है कनेक्टेड। इसके बाद आपकी वॉच में भी कॉल का फीचर काम करेगा। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो एसएमएस आ चुका है। जब एसएमएस आता है तो डिस्प्ले ऑन होता है और आपकी वॉच करती है वाइब्रेट। इस तरीके से आपको एसएमएस शो किया जाएगा। कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर, डेट और टाइम और यहाँ पे मैसेज के कंटेंट। हालांकि इस वॉच में हिंदी फॉन्ट और इमोजी सपोर्ट नहीं करते और आपको मैसेज के नीचे शो करेगा रिप्लाई का फीचर भी। तो जो भी आपके पास रिप्लाई है यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी को भी सेंड करना हो तो आपको उस पर टैप करना है, सामने वाले को जाएगा वो मैसेज। अगर आपने एसएमएस को मिस कर दिया देखना तो आपको होम पेज पे करना है स्वाइप डाउन और यहाँ पे आपको शो करेंगे आपके एसएमएस। आपको जिसे ओपन करना है उस पर टैप कीजिए। एसएमएस में केवल मैक्सिमम 3 से 4 लाइन ही शो करेगी। आप एक एक मैसेज को भी क्लियर कर सकते हो, आपको ओपन करके करना है क्लियर। लेकिन अगर आपको सभी को एक साथ करना है क्लियर तो नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का बटन, सभी को एक साथ क्लियर करने के लिए। आप यहाँ पे अपने पिछले 10 नोटिफिकेशन को रीड कर पाओगे एक साथ। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी
व्हाट्सएप टेक्स्ट आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो व्हाट्सएप आ चुका है, इस तरीके से आपको व्हाट्सएप का आइकन शो करेगा, डेट टाइम और कॉन्टैक्ट का नाम है नंबर। व्हाट्सएप जब आएगा तब आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट और डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और इस तरीके से कंटेंट शो किया जाएगा। अगर आपने इसे यहाँ पे देखना मिस कर दिया तो कीजिए होम पेज पे स्वाइप डाउन और उसे ओपन कीजिए इस तरीके से। व्हाट्सएप में यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 से 5 लाइन रीड कर पाओगे। व्हाट्सएप से अगर कोई भी वीडियो कॉल या वॉइस कॉल आता है तो आपको शो करेगा आपकी वॉच में और आप उसे रिसीव भी कर पाओगे अपनी वॉच में ही। इस तरीके से आपको मिलेंगे सेम 4 ऑप्शंस। आगे है हेल्थ मॉनिटर, इसमें है हार्ट रेट, ये है ऑटो HR मतलब कि ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में हर 5 मिनट के बाद हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है, क्लोज कीजिए। और ये है अलर्ट वैल्यू, तो अगर आप यहाँ पे सेट करोगे मान लेते हैं 120, तो जब भी आपका हार्ट रेट 120 या उसके ऊपर जाता है तो आपको मिलेगा आपकी वॉच में अलर्ट वाइब्रेशन के साथ। अगर आप ऑटो हार्ट रेट को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा, इसलिए मैं इसे ऑफ करूंगा। फिर आप जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। यह है रैपिड आई मूवमेंट जो मेजर होता है सोने के दौरान। तो सोने के दौरान जब आप सपने देखते हो, सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहाँ से वहां, उसे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। तो रैपिड आई मूवमेंट कब हुआ था, कितने टाइम के लिए हुआ था, अगर आपको चेक करना हुआ आपके स्लीप डेटा रिकॉर्ड में तो आपको इसे ऑन करना है। फिर आप यहां से अपनी वॉच में पानी पीने का रिमाइंडर, हाथ धोने का रिमाइंडर और आइडल अलर्ट को भी ऑन कर सकते हो। तो जैसे कि आपको सेट करना है आइडल अलर्ट, तो इसका मतलब होता है कि अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली, तो आपको आएगा हर घंटे आपकी वॉच में अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो आपको इसे ऑन करना है, फिर एडिट पे टैप कीजिए। हर कितने टाइम के बाद आपको ये अलर्ट चाहिए और कौन से टाइम के बीच में आपको चाहिए, स्टार्ट टाइम एंड टाइम भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव पे टैप। फिर आप इस डेटा को अपने गूगल फिट के साथ भी सिंक कर सकते हो, मतलब कि इस ऐप में आपका जो भी डेटा होगा, जैसे कि आपके स्टेप्स, डिस्टेंस, किलो कैलोरी एनर्जी, आपका हार्ट रेट, ये सब कुछ सिंक होगा गूगल फिट ऐप से। मतलब कि आप दोनों ऐप में अपने हेल्थ डेटा को चेक कर पाओगे, गूगल फिट में भी और नॉइस फिट ऐप में भी। तो अगर आपको करना हुआ इससे सिंक तो करिए कनेक्ट। फिर है माय कॉन्टैक्ट्स, तो आप अपने वॉच में एक साथ मैक्सिमम 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हो। तो आपको ऐड पे टैप करना है, कंटिन्यू कीजिए, परमिशन को अलाउ कीजिए। आपको जिन किसी कॉन्टैक्ट को ऐड करना है, आपको उसके सामने बॉक्स होगा, उसमें आपको टिक करना है इस तरीके से। तो मैंने 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट को रिमूव करना हुआ तो क्रॉस के साइन पे टैप कीजिए और ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए, सेव करने के लिए सेव कीजिए। आगे है क्विक रिप्लाई, तो जब भी आपके फोन में SMS आएगा या कोई भी कॉल आएगा तो आप उसे क्विक रिप्लाई सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले से ऐड किए गए हैं 5 रिप्लाईज, हालांकि आप इन्हें एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो एडिट पे टैप कीजिए, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम ऐड कर सकते हो 5 रिप्लाई। अगर आपको इनमें से किसी को रिमूव करना हुआ तो क्रॉस पे टैप कीजिए, ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए। जो भी रिप्लाई आपको ऐड करना है यहाँ पे उसे टाइप कीजिए, जैसे मैंने किया है आई विल कॉल यू इन अ बिट, तो सेव पे टैप कीजिए, सेव कीजिए। ये है वेदर सेटिंग्स, तो अगर आप चाहते हो वेदर जो है आपके लोकेशन का आपकी वॉच में शो करे तो आपको इस पे टैप करके करना है इसे ऑन। फिर ये है फाइंड माय डिवाइस, तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपने वॉच को ढूंढ सकते हो अपने फोन के जरिए। तो आपको इस पे टैप करना है। जैसे आप सर्च करोगे आपकी वॉच में होंगी 3 चीजें, आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट, आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच में बजेगा टोन। स्टॉप करने के लिए स्टॉप पे टैप कीजिए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आगे है कैमरा शटर, जैसे आप इस पे टैप करोगे आपको करना है वाइल यूजिंग द ऐप पे टैप, अलाउ कीजिए। आपके फोन में ओपन होगा कैमरा और आपकी वॉच में ओपन होगा शटर बटन। तो आपको अपनी वॉच को शेक करना है, जैसे आप शेक करोगे आपके फोन में कैप्चर होगी फोटो। फिर ये है स्पोर्ट्स मोड सिलेक्शन, हालांकि आपकी वॉच में सपोर्ट करते हैं 100 से भी ज्यादा वर्कआउट मोड, लेकिन आप एक साथ प्लेस कर पाओगे केवल 10 वर्कआउट मोड को इस तरीके से। अगर आपको इनके प्लेस पे किसी और वर्कआउट मोड को ऐड करना हुआ तो आपको एडिट पे टैप करना है। रिमूव करने के लिए आपको क्रॉस के आइकन पे टैप कीजिए और ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए। अब आपको इनमें से किसी वर्कआउट को ऐड करना हुआ तो उस पे इस तरीके से कीजिए सिलेक्शन, फिर कीजिए सेव। जो 10 वर्कआउट आपने यहाँ पे ऐड किए हैं वही सेम वर्कआउट आपको शो करेंगे आपकी वॉच में भी। फिर ये है डिवाइस सेटिंग्स, इसमें है डिवाइस टाइम। आप अपनी वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते, जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप टाइम फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे है 24 आवर का ऑप्शन। अगर आपको सेट करना है 12 आवर पे तो 12 आवर सेट कीजिए। इस तरीके से आप टाइम फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो अपनी वॉच में। अब बात करते हैं होम पेज की, तो आपको होम पे टैप करना है। तो यहाँ पे आपको शो करेगा आज का हेल्थ ओवरव्यू, मतलब कि आज आप कितने स्टेप चले हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है और कितनी कैलोरी आपने बर्न की है। इसके अलावा आपने जो भी हार्ट रेट, इसके अलावा SpO2
स्ट्रेस मेजर किया है, आपका डेटा यहाँ पे शो करेगा और आपका स्लीप डेटा यहाँ पे शो करेगा। तो सोने के दौरान अगर आप अपनी वॉच को पहनोगे तो आप कितने टाइम सोए, अलग अलग स्टेज आपको यहाँ पे शो करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे नीचे आपको शो किया जाएगा आपकी रिसेंट वर्कआउट। तो आपने अपनी वॉच में जो भी वर्कआउट किया होगा उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। आप टैप करके उसे चेक कर सकते हो डिटेल में इस तरीके से। प्रोफाइल आइकन पे टैप करके फिर से अगर आप प्रोफाइल आइकन पे टैप करोगे तो आप यहाँ से अपना डेटा एडिट कर सकते हो। आपको एडिट पे टैप करना है और जो भी आपको चेंज करना हो डेटा आप उसे एडिट कर सकते हो यहाँ से। फिर यहाँ पे है माई गोल्स, तो आप अपने जो डेली गोल्स है यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको एडिट पे टैप करना है, जैसे कि आपको रोजाना कितने कैलोरी बर्न करनी है, कितना डिस्टेंस कवर करना है और कितने स्टेप चलने हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरीके से। फिर सेव कीजिए, सेव। तो हमने इस ऐप के जरिए अपने वॉच का सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं आपको वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलता है पाम कवर टू ऑफ का फीचर, मतलब कि अगर आप अपने वॉच के डिस्प्ले पे अपनी हथेली को कवर करोगे तो डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा इस तरीके से। इस वॉच में आपको मिलती है दो बटन्स, क्राउन बटन और पुश बटन। अगर आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, इसे ऑन करने के लिए आपको ऊपर वाले बटन पे प्रेस करना है डिस्प्ले को ऑन करने के लिए। होम पेज पे होते हुए अगर आप इस पे प्रेस करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे मेन मेनू को। ये है मेन मेनू। और अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाना हुआ तो आपको इस पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप बैक जाने का और एक तरीका है, आपको इस तरीके से करना है राइट में स्वाइप स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेंगे 3 पावर मेनू इस वॉच को रिस्टार्ट करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए और इसे रिसेट करने के लिए। यह है क्राउन बटन, मतलब कि आप इसे घुमाकर जो वॉच फेस है उसे चेंज कर सकते हो। तो आपको इसे करना है रोटेट वॉच फेस को चेंज करने के लिए इस तरीके से। इस वॉच में आपको मिलते हैं 5 वॉच फेस। हालांकि जो पहले 4 वॉच फेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो लास्ट वाला होता है वॉच फेस, 5th वॉच फेस, बस आप उसी को चेंज कर सकते हो। आप वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करके भी इन्हें चेंज कर सकते हो। आपको लॉन्ग टैप करना है वॉच फेस पे, फिर आपको करना है स्वाइप इस तरीके से वॉच फेस के बीच में स्विच करने के लिए। सेट करने के लिए आपको टैप करना है उस पर। इसके अलावा अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां पर अगर आपको ऊपर नीचे करना हुआ स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन, तो आपको इस पे करना है रोटेट ऊपर नीचे करने के लिए इस तरीके से। जो नीचे वाली बटन है वो है केवल वर्कआउट मोड को एक्सेस करने के लिए। तो जो भी आपने 10 वर्कआउट मोड सेट किए आपके ऐप में, उन्हें एक्सेस करने के लिए आपको इस पे प्रेस करना है। ये है 10 वर्कआउट मोड। अगर आपको किसी भी वर्कआउट को स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है उस वर्कआउट को स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट कीजिए तो यहाँ पे शो होगा कि इस वर्कआउट को कितना टाइम हुआ है, आपका रियल टाइम हार्ट रेट और ये है आपके कैलोरी। अगर आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा म्यूजिक कंट्रोल। हालांकि आप इस वॉच में म्यूजिक को प्ले नहीं कर सकते, केवल आप कंट्रोल कर सकते हो। आपके फोन में जो भी म्यूजिक है उसे आप यहाँ से कर पाओगे कंट्रोल। तो आप प्ले करोगे तो प्ले होगा आपके फोन में। अगर आपके फोन में प्ले नहीं होता तो आपको अपने फोन में जो म्यूजिक ऐप है उसे ओपन करना है। प्ले कीजिए, पॉज कीजिए, यहां से आप प्रीवियस भी कर पाओगे, नेक्स्ट, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। इस वर्कआउट को स्टॉप करने के लिए आपको बटन पे प्रेस करना है, कीजिए एंड और फिर कीजिए एंड। और अगर आपको अपना वर्कआउट डेटा सेव करना हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। होम पेज पे अगर आप करोगे स्वाइप लेफ्ट तो आपको मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट विजेट, जैसे कि ये है हार्ट रेट, SpO2, स्लीप डेटा, स्ट्रेस मॉनिटर और आपकी एक्टिविटी। मतलब कि आप यहाँ से अलग अलग जो शॉर्टकट है उन्हें 1 टैप में ओपन कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली ओपन करना है वेदर को तो टैप कीजिए, तो वेदर आपको यहाँ पे शो करेगा इस तरीके से। अभी फिलहाल कितना वेदर है, आज का मिनिमम मैक्सिमम और आने वाले अगले 4 दिन का मिनिमम मैक्सिमम वेदर आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। होम पेज पे अगर आप करोगे स्वाइप अप तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, ऊपर में शो किया जाएगा बैटरी लेवल और टाइम। सबसे पहला टॉगल है साइलेंट मोड को एक्टिवेट करने का। तो अगर आपकी वॉच में कोई भी कॉल आएगा तो आपकी वॉच में रिंगटोन बजेगी, लेकिन अगर आप चाहते हो रिंगटोन ना बजे तो आपको इसे ऑन करना है, आपकी वॉच में हो जाएगा साइलेंट मोड एक्टिवेट। ये है फाइंड माई फोन। तो आप इस टॉगल के जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पे रख दिया है, आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में रिंग बजेगी और आपका फोन करेगा वाइब्रेट इस तरीके से। स्टॉप करने के लिए टैप कीजिए। अगर आपका फोन साइलेंट मोड पे होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। फिर ये ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का टॉगल, तो आप लेवल 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। फिर है DND, तो आप यहाँ से 1 टैप में DND को ऑन कर सकते हो। अगर आपने DND को ऑन किया तो आपकी वॉच में कोई भी
मैसेज या कॉल शो नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी वॉच में कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। फिर ये है बैटरी सेवर मोड। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में ब्राइटनेस लेवल 1 पे सेट हो जाएगा और आपकी वॉच में कोई भी मैसेज शो नहीं करेगा। तो अगर आपकी वॉच में बैटरी लेवल कम है, अगर आपको बैटरी को सेव करना है तो आपको इसका यूज करना है। फिर ये है सेटिंग्स। तो इसमें सबसे पहले है रिस्ट अवेक, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर। यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन। अगर आपको हमेशा के लिए यूज करना है तो सेट कीजिए ओपन ऑल डे। अगर आपको टाइम के हिसाब से यूज करना है तो यहाँ पे आपको टाइम सेट करना है। अगर आपको इसे यूज नहीं करना है तो कीजिए टर्न ऑफ। तो इसे ऑन करने का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है। अगर आपको डिस्प्ले को ऑन करना हुआ तो आपको अपनी वॉच को रेस करना है ऊपर की ओर, ऐसे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। फिर ये है टैप टू वेकअप। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन, हमेशा के लिए यूज करने के लिए, टाइम के हिसाब से यूज करने के लिए, या इसे अगर यूज ना करना हो तो क्लोजर पे सेट कीजिए। इसे यूज करने का मतलब क्या होता है, तो अगर आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है तो आपको डबल टैप करना है डिस्प्ले को ऑन करने के लिए, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। ऐसे ऑफ कीजिए और ऐसे ऑन कीजिए। ब्राइटनेस को आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो प्लस माइनस के साइन पे टैप करके, या फिर आपको इसे करना है रोटेट। फिर है स्क्रीन टाइम आउट। तो आपको डिस्प्ले कितने टाइम के लिए ऑन रखना है, मतलब कि यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग टाइमर 30 सेकंड तक। मैंने अगर सेट किया है 5 सेकंड, मतलब कि अगर डिस्प्ले एक बार मैं ऑन करूंगा, अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो अभी 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर आप इस टाइमर को बढ़ाना चाहते हो तो आपको सेट करना है अपने हिसाब से, लेकिन आप यहाँ पे ऑलवेज ऑन भी सेट कर सकते हो। अगर आप करोगे ऑलवेज ऑन, मतलब कि अब मेरी वॉच में डिस्प्ले हमेशा के लिए ऑन रहेगा, ये कभी भी ऑफ नहीं होगा। और ऐसे में अब पाम कोर का फीचर भी काम नहीं करेगा, आप देख सकते हो। तो डिस्प्ले को ऑफ करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, स्क्रीन टाइम आउट में आपको फिर टाइमर को सेट करना पड़ेगा, तभी आप पाम कोर के फीचर को फिर से यूज कर पाओगे। तो काफी बढ़िया फीचर है, मतलब कि आप किसी भी वॉच फेस को अगर सेट करोगे तो आप उसके साथ ऑलवेज ऑन को ऑन कर पाओगे। हालांकि इससे बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा आपको। फिर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो आपको मिलता है यहाँ पे डेडिकेटेड ऑलवेज ऑन का फीचर, मतलब कि आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग क्लॉक स्टाइल। तो आपको इसे ऑन करना है और यहाँ पे है अलग अलग डायल, आपको मिलेंगे 4 अलग अलग टाइप के डायल। आपको जो सेट करना है एवडी पे आपको उस पर टैप करना है इस तरीके से, मतलब कि डिस्प्ले अगर ऑफ होगा तो मुझे शो किया जाएगा ये डायल जो मैंने सेट किया है, ये हमेशा के लिए शो करेगा। तो यहाँ पे आपको डे, डेट, टाइम और जो स्टेप से शो करेंगे। तो आप एवडी को 2 तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो हमेशा के लिए तो रखिए ऑल डे, या आप अगर टाइम के हिसाब से यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे टाइम सेट करना है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। फिर आगे है डीएनडी। तो आप यहाँ से 2 तरीके से डीएनडी को यूज कर सकते हो, एक तो होता है डीएनडी और फिर ये ड्यूरेशन, टाइम के हिसाब से जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान डीएनडी काम करेगा आपकी वॉच में। अगर आपको स्मार्ट डीएनडी का यूज करना है तो आप इसे ऑन कीजिए। स्मार्ट डीएनडी को अगर आप ऑन करोगे तो जब भी आप सोते हो तब आपकी वॉच में ऑटोमेटिकली डीएनडी मोड ऑन हो जाएगा। फिर है रिंगटोन वाइब्रेशन। तो आप जो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है यहाँ से चेंज कर सकते हो माइनस प्लस के साइन पे टैप करके इस तरीके से। इसके बाद ये है साइलेंट मोड। तो आप यहाँ से भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर है मेनू व्यू। तो आप 2 तरीके से मेनू को शो कर सकते हो, एक होता है लिस्ट व्यू। तो जो ये मेन मेनू है आपको इस तरीके से शो करेगा, इसे कहते हैं लिस्ट व्यू। अगर आपको इसे चेंज करना है ग्रिड व्यू में तो आपका जो मेन मेनू है अब इस तरीके से शो करेगा, ये है ग्रिड व्यू। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको मिलते हैं रिबूट करने के लिए, पावर ऑफ करने के लिए और रिसेट करने के लिए। अब बात करते हैं मेन मेनू की। तो आपको ऊपर वाले बटन पे प्रेस करना है, ये है मेन मेनू। नॉइस हेल्थ में आपको मिलेंगे अलग अलग हेल्थ पैरामीटर और मॉनिटर। इसके बाद है नॉइस बज, मतलब कि कॉलिंग का फीचर। तो जो भी आपने जस्ट कॉन्टैक्ट्स ऐड किए आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे। कॉन्टैक्ट्स में आपको अगर इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। फिर ये है कॉल हिस्ट्री। तो आपके रिसेंट कॉल्स यहाँ पे शो करेंगे, आपके कॉल रिकॉर्ड, आपने किसे कॉल किया था, कितने बजे कॉल किया था या कॉल रिसीव हुआ था, आप उस पर टैप करके फिर से उसे कॉल कर सकते हो टैप करोगे तो। हालांकि आप यहाँ से कॉल हिस्ट्री को रिमूव नहीं कर सकते। फिर है डायल पैड। तो आप यहाँ से किसी भी नंबर को डायल करके कॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से। फिर है क्लॉक का फीचर, मतलब कि अलार्म को आप यहाँ से सेट कर पाओगे। तो आप यहाँ पे एक साथ 5 अलार्म को ऐड कर सकते हो। आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, टाइम सेट कीजिए आवर, मिनट। एम पीएम को स्विच करने के लिए आपको 12 के बाद आना है, ये हो जाएगा पीएम एएम। इस तरीके से आप स्विच कर पाओगे एम पीएम के बीच में। टिक पे टैप कीजिए। कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है, आपको उन दिन को चूज करना है, फिर आपको टिक पे टैप करना है। अलार्म को आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा उस पर टैप करके आप उसे ओपन कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो, आप उसे यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो। जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। ये है वर्कआउट जो हम देख चुके हैं, और जो भी वर्कआउट आपका से हुआ होगा यहाँ पे शो करेगा स्पोर्ट रिकॉर्ड में। आप उस पर टैप करके उसे ओपन कर सकते हो इस तरीके से। फिर म्यूजिक फीचर जो हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद है वेदर, वॉच फेसेस। आप यहाँ से भी वॉच फेस को
चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद स्टॉक्स, जो भी आपने स्टॉक्स ऐड किया होगा आपके ऐप में, यहाँ पे शो करेंगे उस स्टॉक का नेम और उसकी प्राइस। फ्लैश लाइट का भी फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है, वन टैप में आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये है कैल्सी, तो आपको यहाँ पे मिल जाती है कैल्सी भी। वॉच फेस पे आपको मिलते हैं अलग अलग शॉर्टकट, जैसे कि अगर बात करेंगे इस वॉच फेस की, तो ये है वेदर। टैप करोगे तो वेदर यहाँ पे शो करेगा। ये है SP2, तो ओपन हो जाएगा SP2। फिर ये है स्टेप्स, इसके अलावा ये है हार्ट रेट, और फिर ये है कैलोरी। इस तरीके से आप उन्हें ओपन कर पाओगे शॉर्टकट तरीके से टैप करके। दोस्तों, तो ये था नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 3 स्मार्ट वॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।